बेरोजगारी और महंगाई हर समय एक बड़ा मुद्दा रहता है और एक बड़ा चर्चा का विषय भी रहता है। हम जगदलपुर शहर में अभी मौजूद हैं। जगदलपुर शहर का ये दलपत सागर का जो है क्षेत्र है और आज हम यहाँ पे लोगों से चर्चा करेंगे। स्थानीय जो कुछ मुद्दे हैं उन पे चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे बेरोजगारी के बारे में, हम चर्चा करेंगे जो ये महंगाई है उसके बारे में। जी आपको बता दूं, यहाँ पे क्षेत्रीय लोग हैं, अन्य पार्टियों से भी हैं और आपको बता दूं यहाँ के ये लोकल लोग भी हैं, स्थानीय लोग हैं। इनसे इन विषयों पर आज के समय अगर बात करते हैं तो जो महंगाई है वो एक बड़ा जो है मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। आप इस महंगाई और बेरोजगारी को किस तरह से देखते हैं? कोई भी चैनल जो है, जितना चैनल है वो सब दिखा रहे हैं सतिंदर जैन मालिश करा रहा है। महंगाई के मुद्दे पे कोई बात नहीं करता, बेरोजगारी कोई चैनल नहीं दिखा रहा। मोरबी ब्रिज गिर गया, वो मजबूरी में 1-2 दिन दिखाना पड़ा, बाकी सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन सारा दिन चलती है। ये डॉक्टर संबत पात्रा जी हैं, वो सारा दिन तिहाड़ जेल में सतिंदर के साथ ये हो रहा है, केजरीवाल झूठ बोल रहा है, केजरीवाल ये कर रहा है। महंगाई की तरफ तो उस मुद्दे पे कोई आता ही नहीं है। पब्लिक का बुरा हाल हो गया, उनका जीना दुर्भर हो गया कुछ कोरोना काल में। बाकी जो बचा खुचा था कोरोना काल में, जो रेल में सीनियर सिटीजन, हैंडीकैप, जो सब तरफ जिन लोगों को कंसेशन मिलता था वो भी सब खा गए। उन पे कोई बात नहीं करता। ये जो आजकल चल रहा है, आप इसका दोषी किसे मानते हैं? हाँ जी, इन सब चीजों का दोषी आप किसे मानते हैं? पब्लिक को जो वोट देते हैं बिना सोचे समझे कि किन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। वो आम आदमी को तो ये मालूम ही नहीं है। उनको तो बस धार्मिक स्थान भी जरूरी है, जो आफ्ताब ने किया वो भी गलत किया, लेकिन सारा दिन अगर उसके ऊपर हमला हो गया तो उसके ऊपर बात करते हैं, महंगाई के ऊपर कोई बात नहीं करता। वोट तो आपने भी डाला होगा। हाँ जी, वोट तो आपने भी डाला होगा, किसी पार्टी को ही डाला होगा। हाँ जी, मैं तो आदमी को देख के वोट डालता हूँ। तो देखिए किस तरह से पार्टी को नहीं, वो आदमी क्या, उसकी सोच क्या है। मैं इंजीनियर हूँ, मुझे मालूम है कि कौन अच्छा काम करेगा मेरे लिए, पब्लिक के लिए। कौन सी पार्टी को जो है आपने वोट किया था? मैंने वो मैं नहीं बताऊंगा। चलिए देखिए किस तरह से कुछ चीजें गोपनीय रहनी भी चाहिए। और भी लोग हैं, उन लोगों से जानते हैं महंगाई को। कहें महंगाई और बेरोजगारी वाकई में जी एक दो बात मैं और करना चाहता हूँ। पंजाब में जो आम आदमी पार्टी आई है, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। आम आदमी पार्टी के जो भगवंत मान है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किसी ने ये नहीं, अभी 2-3 स्टेट में इलेक्शन हुआ, किसी ने ये नहीं बोला कि पंजाब ने एक एमएलए एक पेंशन कर दिया। 7 महीने में 20,000 उसने नौकरी दे दी है, 9,000 मुलाजिम पक्के कर दिए। हर तरफ से वो लोगों का भला कर रहा है। तो देखिए किस तरह से जो है बताया जा रहा है कि पंजाब की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। तरुणा जी, चूंकि आपकी नेत्री भी हैं और आप क्या यहाँ पर जैसे बहुत बदलाव हम लोगों ने क्षेत्र में देखे हैं, क्या कांग्रेस के कार्य को लेकर के आप संतुष्ट हैं? देखिए, मैं अपनी बात कहूँ तो जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं। और अगर 15 साल बीजेपी ने राज किया है और डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट मुझे यहाँ दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार से 4 सालों में जो कांग्रेस सरकार आई है, कांग्रेस की सरकार में भी वो डेवलपमेंट नहीं दिखाई देता। मैं सबसे पहले चीज, आज बेरोजगारी और महंगाई की बात चल रही है तो उसमें बेरोजगारी पे मैं प्रकाश डालना चाहूंगी कि जब भूपेश बघेल जी सरकार में नहीं आए थे तब वो अपने भाषणों में हर जगह पे ये कहते आए थे, वो खुद ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है कि 50 लाख बेरोजगार जो हैं 2018 के रिकॉर्ड में बेरोजगार थे। लेकिन आज अचानक उनके होर्डिंग वोर्डिंग में ये दिखाई देता है, ये कहते हैं कि हमारे पास 0.8% ही बेरोजगार रह गए हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि इस प्रकार के फर्जी जो आंकड़े हैं वो बताना बंद करें। आज के डेट में मेरे पास आंकड़े जो हैं, जो मैं आम आदमी पार्टी के एक नेत्री होने के कारण मेरे पास जो आंकड़े हैं वो आंकड़े कहते हैं आज के डेट में 1,90,000 जो है संविदा कर्मचारी हैं। उसके अलावा 2.5 लाख के आसपास जो यहाँ के तमाम जो विभाग हैं उसमें 2.5 लाख के आसपास रिक्त पद हैं। उसके अलावा अगर पंजीकृत बेरोजगार की बात करें, बेरोजगारी की बात करते हैं हम तो लगभग 20 लाख के आसपास पंजीकृत बेरोजगार हैं। और हमें ये कहना चाहूंगी कि आज के डेट में बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है। आज मनरेगा को क्या आप रोजगार के रूप में देखेंगे? मनरेगा को हम रोजगार के रूप में नहीं देखते,
क्योंकि मनरेगा जो है वो एक प्रकार का ऐसा एक मतलब रोजगार है जिसमें उनको न्यूनतम वेज नहीं मिलता है। तो आज अगर पंजीकृत बेरोजगारों को देखते हैं और पूरी तरह से आंकड़ा दिखाया जाता है बेरोजगारी का, जो भूपेश सरकार जो आंकड़ा दिखा रही है उसमें पूरी तरह से फेल साबित होती है। और इसको मैं इस तरह से भी साबित कर सकती हूँ, अभी पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर लगभग 20,000 गांव हैं, आप लोग को सभी को मालूम होगा, लगभग 13,000 पंचायत हैं। इन 13,000 पंचायतों में अभी राजीव गांधी मितान के तहत लोगों को कहीं किसी ग्राम पंचायत में 20 लोगों को, किसी ग्राम पंचायत में 40 लोगों को जो पंजीकृत किया जा रहा है। अगर उनकी संख्या बल को भी हम पंचायतों के हिसाब से हम देखते हैं तो लगभग 5 लाख बेरोजगारों को ही पंजीकृत किया गया है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी भूपेश बघेल सरकार से कि वो कहते हैं कि बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो 0.3% है, वो किस तरह से है? ये फर्जी आंकड़े यहीं से दिखाई देते हैं। देखिए किस तरह से बेरोजगारी जो मुद्दा कहा जा रहा था कि बेरोजगारी और अगर देश की बात करें तो देश में हमेशा से बेरोजगारी और महंगाई ये एक बड़े मुद्दे रहे हैं। इस पे जो भी सरकारें आई हैं शायद लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाई हैं। बिजली बिल की बात कर लेते हैं। जगदलपुर शहर में भी ये मुद्दा काफी गरमाया था। आपके लोगों से जान लेते हैं कि किस तरह से बिजली बिल को अभी जैसे कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि उनके घरों में भी बिजली बिल हाफ रेट से आ रहा है। आपका क्या कथन है इसमें? मैं ये बोल रहा था कि जगदलपुर के अंदर आज ये स्थिति है कि बिजली डिपार्टमेंट आप जाइए और पता कर लीजिए ये सरकार का कितना पैसा बचा हुआ है। जो सब्सिडी है वो जनता के पैसे को इन लोग दुरुपयोग कर रहे हैं और घर घर में जो है बिजली डिपार्ट घूम रहा है। उनको निर्देश मिला गया है कि जो बिजली बिल नहीं पटाया उसका बिजली काटने के लिए ये लोग घूम रहे हैं। नहीं तो बिजली बिल नहीं पटाएंगे तो बिजली कट जाएगी। नहीं, बिजली बिल जैसे किसी का घर बंद है भाई, बिजली बिल कब पटाएगा? जब आदमी यूज कर रहा है भाई। जब यूज ही नहीं कर रहा है तो उसका बिजली बिल कैसे आएगा? लोगों का बिजली बिल, आज हम जिस शहर में रहते हैं इस पंचायत की स्थिति है कि पंचायत का लाइट 2 बार 3 बार काट दिया गया है। कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी ये मालूम है कि पंचायत की ये स्थिति है। पंचायत का अगर लाइट कट रहा है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भाई जनता थोड़ी लेगी, वहां की जनप्रतिनिधि लेगी ना। और बिजली का बिल ऐसा है कि आज के डेट में जो सरकार ने वादा किया है ये दोनों सरकार जनता को ठग रही है। आने वाले समय में हमने पंजाब के अंदर 600 यूनिट बिजली फ्री दिया गया है, जीरो बिल आ रहा है। तो जो सरकार झूठ बोलती है वो जनता को दिख रहा है। और आने वाले समय में ये जगदलपुर के अंदर दोनों को सरकारों को मौका दिया गया था। आने वाले समय में 2018 में यहाँ पूर्व विधायक थे संतोष बाफना जी, उनका कार्यकाल था। और आप देख सकते हुए हम दलपत सागर में खड़े हैं, यहाँ एक ठोक फाउंटेन रहता था, वो फाउंटेन कहाँ गया नहीं मालूम। मैं आपको दिखा दूं। बात आ गई दलपत सागर की। और अगर बस्तर की बात करें तो ये जो बस्तर की सुंदरता है इसे लोग निहारने बड़े दूर दूर से आते हैं। और आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं किस तरह से यहाँ पे एक अच्छा व्यू देखने को आपको मिल रहा है। लोग यहाँ पर संध्या काल में देखिए लाइटिंग की कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है, लोगों के बैठने की जो भी व्यवस्था की गई है। तो कुछ हो ना हो कुछ एक परिवर्तन यहाँ पे दिख रहा है। लोग बैठे हैं और बिल्कुल सबको समय मिलेगा। आपके पास भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और जो 3 साल की बात है उस बात पे भी करेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं बस्तर जो ये जगह है, बस्तर का दिल जो कहें, बस्तर संभाग का ये जो जगदलपुर शहर है उस शहर में मैं दलपत सागर के क्षेत्र में हूँ। आमचो बस्तर का बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है और देखिए क्या सुंदरता है। बड़े दूर दूर से लोग आते हैं। विषय को लेते हैं और फिर इसी विषय पे चर्चा करते हैं। तमाम मुद्दे हैं और स्थानीय मुद्दे को भी लेकर के चर्चा करते हैं। जानते हैं पिछला ये जो कार्यकाल, अभी का जो कार्यकाल चल रहा है, इस कार्यकाल में जगदलपुर के लोग कितने संतुष्ट हैं जी की बात की जा रही है। मैं आपको बता दूं बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में बहुत बार जो है साधना न्यूज की टीम का भ्रमण हुआ है। जगरगुंडा जैसे मार्ग को फिर से 17 सालों बाद उस पे आवागमन चालू हो चुका है। आवापल्ली समेत कई ऐसे मार्ग हैं जिन पे काम चल रहा है। पल्ली बारसूर रोड की बात मैं कर दूं तो वो भी बहुत जल्द अभी नांदगांव से जुड़ेगा, नारायणपुर तक रोड पहुंच चुकी है। एक छोटा सा ही पैच बचा है। हमारे सुरक्षा बल दिन रात उस पे मुस्तैद रहते हैं और काम अग्रसर है वहां पे। क्षेत्र के मुद्दों को लेके एक बार और आम आदमी पार्टी से
सवाल ले लेते हैं। जी जी, जैसे कि भाजपा वाले बोल रहे हैं सौंदर्यीकरण दलपत सागर का हमारे कार्यकाल में हुआ, ठीक है, अच्छी बात है। संतोष बापना जी को मैं बधाई देता हूं कि उनके कार्यकाल में हुआ। फिर कांग्रेस वाले बोलते हैं कि रेखचंद जी के कार्यकाल में इसका सौंदर्यीकरण हुआ है। कांग्रेस अपना श्रेय ले रही, लेकिन ये श्रेय कांग्रेस का नहीं है ना, भाजपा का है। ये कलेक्टर महोदय के एनएमडीसी फंड से इसका जीर्णोद्धार हुआ है। से एक खास चर्चा की गई स्थानीय मुद्दे को लेकर के, बेरोजगारी और महंगाई पे चर्चा की गई। बहरहाल आपको बता दूं उपचुनाव भी होने वाले हैं और ये उपचुनाव भानु प्रतापपुर में होने वाले हैं। 5 तारीख को उसकी वोटिंग होगी। समय हो चुका है और चुनाव की अगर बात करें तो प्रदेश में भी अगले वर्ष चुनाव होने हैं। आपने देखा किस तरह से लोगों ने अपना विभिन्न मुद्दों पे मत रखा। जनादेश किसके साथ में जाएगा ये लोगों के हृदय में ही है। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, जगदलपुर।